शाम 4 बजे के इस बुलेटिन में मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर इस वक्त, शुरुआत उससे। लखनऊ से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीट एसोसिएशन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात शाम 6 बजे तय है। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद से व्यापारी नाराज हैं। 6 बजे मीट कारोबारियों के संग योगी की बैठक होगी। यूपी में जारी है मीट कारोबारियों की हड़ताल। मीट कारोबारियों से मिलेंगे सीएम योगी। शिव पूजन झा हमारे साथ हैं। शिव, पूरी खबर बताएं और इस मुलाकात का क्या मतलब है? देखिए, 6 बजे के आसपास ये मुलाकात होनी है और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में तो 2000 से ज्यादा कत्ल खाने पर उस पर जो है कहीं न कहीं गाज गिरी है। तमाम कत्ल खाने बंद कर दिए गए हैं सिवाय महज 28 कत्ल खानों के जिनके पास वो लाइसेंस मौजूद थे। एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तस्वीर देखी, किस तरीके से वहाँ के विद्यार्थी चाह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई हो। अब इसके पहले मुलाकात हुई थी हेल्थ मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई थी, इन तमाम अलग अलग संघ के लोग हैं, मीट एसोसिएशन के लोग हैं, बूचर्स हैं, सारे लोग हैं। उस मुलाकात का नतीजा कुछ भी नहीं हुआ था। उन लोगों ने तब भी मांग की थी कि उनकी मुलाकात सीधे मुख्यमंत्री जी से कराई जाए। अब बहुत मशक्कत के बाद आज वक्त मुकर्रर हुआ है, 6 बजे के आसपास की मुलाकात होनी है। लेकिन इसके पहले हेल्थ मिनिस्टर कह चुके हैं कि लीगल फ्रेमवर्क में जितनी चीजें संभव होगी उतना अलाउ किया जाएगा। इलीगैलिटी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रिपल तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है मामला। संविधान पीठ 11 मई से इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा है कि वो गर्मी की छुट्टियों में भी इस मसले पर सुनवाई कर सकती है, यानी इस पूरे मसले में जल्द से जल्द नतीजा सामने आ सकता है। यानी ये जो पूरा मामला है, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक पीठ के पास ये मामला जा रहा है और गर्मियों की छुट्टी में भी इसमें सुनवाई की जा सकती है। तीन तलाक की टीस झेल रही महिलाओं की सूची बड़ी होती जा रही है। एक दिन पहले हमने दिखाया था कि कैसे सहारनपुर की शगुफ्ता ने अपने ससुराल वालों की जाहिलियत के खिलाफ पीएम से मदद मांगी। अब बरेली की निदा भी सीएम से लेकर पीएम तक खत लिख चुकी हैं। शगुफ्ता का दुख भी हम देख चुके हैं। सहारनपुर की शगुफ्ता की कोख से खुशियों की तीसरी किलकारी सुनाई दे, उससे पहले ही इसके कानों में जहर की तरह तलाक 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 के 3 शब्द उतार दिए गए और 2 बेटियों के साथ गर्भवती शगुफ्ता को धक्के देकर ससुराल से निकाल दिया गया। 3 तलाक पर देश भर में बहस छिड़ी तो शगुफ्ता ने अपने इंसाफ के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई। गरीब शगुफ्ता ने प्रधानमंत्री को लिखे इस खत में खुद पर हुए जुल्म की पूरी दास्तां लिखी है। 5 साल हो गए, 2 लड़कियां मेरे पास, तीसरा महीना लगा, तीसरा ही बच्चा, तो इसके 10 की सफाई करवाऊं। मैं गई नहीं, इस बात को मैं मानना नहीं हुई कि अल्लाह का कभी फिर लड़की हो जा। फिर मैंने यहाँ रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट देने पर मेरे कोख में दर्द हो रहा था, मार पिटाई कर रखी थी उन्होंने, देवर ने लाता मार रखी थी पेट में। 3 तलाक पर बहस जारी है। बीजेपी ने इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा न मानते हुए लैंगिक भेदभाव और संवेदनहीनता का मुद्दा माना है, लेकिन तमाम दूसरी पार्टियां इस पर फूंक फूंक कर कदम रख। सुप्रीम कोर्ट इस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ प्रावधानों की समीक्षा कर रहा है, जिसमें 3 तलाक, मर्दों को 4 शादी की इजाजत और निकाह हलाला शामिल है। जबकि केंद्र सरकार 3 तलाक के विरोध में कानून लाने के पक्ष में है, लेकिन इस मसले पर मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं का रुख एक सा है। वो इसे इस्लाम के साथ सीधा छेड़छाड़ मानती हैं। आज तक ब्यूरो।